बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके घर में बड़े अपने इमोशंस को किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वही चीजें आती हैं। आज सिंह फैमिली के साथ पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को हैंडल किया जाए जो बड़ों को वापस जवाब देते हैं। मिस्टर सिंह, आपको क्या लगता है, अगर घर में कोई भी बड़ा गुस्सा करता है, वापस जवाब देता है, या फिर अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता, सेल्फ कंट्रोल जिसमें कम होता है, क्या बच्चे उन चीजों को देखकर सीखते हैं? उनके ऊपर असर पड़ता है उन चीजों का? बिल्कुल असर पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत असर पड़ता है बच्चों पे कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं जी, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल जी। बहुत, और वो सीखते ही इसी से है। डे टू डे एक्टिविटी सारी जितनी होती है वो आप ही से सीखते हैं। आप सुबह उठ के कैसे बिहेव करते हो, आप अपने आप में डिसिप्लिन हो या नहीं हो, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, कॉपी करते हैं, हर चीज को कॉपी करते हैं। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसको भी कॉपी करते हैं, आप कोई बुरा काम करता है उसको भी कॉपी करते हैं। फिर वहां पे आपको बताना पड़ता है कि नहीं बेटा, ये मैंने किया था, ये मेरी गलती है, एटलीस्ट यू डोंट डू इट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों की कोई ऐसी आदत हो जो आपको लगता है शायद उतनी अच्छी नहीं है, और वही आदत बच्चों ने भी कॉपी की हो? पापा का गुस्सा करना। अच्छा, मिस्टर सिंह का गुस्सा करना, शायद इसीलिए वो इतना वक्त लगा रहे थे जवाब देने में। जी, तो क्या होता है सूरज, आप मुझे ये, जब पापा गुस्सा करते हैं तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। और आप गुस्सा करते हैं या नहीं करते? करता हूँ। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है कि जब पापा गुस्सा करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, तो जब आप गुस्सा करते होंगे तो क्या बाकी सबको अच्छा लगता होगा? नहीं। तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हैं? नहीं, पर कोई बात होती तभी गुस्सा करना, पर पापा कभी कभी किसी रीजन पे गुस्सा नहीं करते। कोई रीजन नहीं होता फिर भी कभी करते हैं। ऐसा आपको कौन सी बात थी जो आपको लगा ऐसा कि पापा के पास रीजन नहीं था लेकिन उन्होंने गुस्सा किया? जैसे पापा मुझसे कभी कभी सुन लेते हैं कि मुझे कभी ऐसे डायरी में नोट आ गया कि मैंने ये शैतानी की, वो शैतानी की, तो वो फिर किसी रीजन में नहीं आता। मतलब छोटी छोटी बातें होती है तो पर पापा कुछ ज्यादा एक्ट कर देते कि ये रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते, तुम ऐसे ही डांट देते बहुत ज्यादा। तो सूरज, आपको तो लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि शायद पापा इसलिए आपको डांटते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और ये जो आपके नोट्स अगर आते हैं या कभी भी आया है तो वो आगे कराएं, क्योंकि डायरी में नोट आना इज नॉट दैट ग्रेट थिंग। हाँ, चलिए, क्या कहती है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको हैंडल किया जा सकता है अगर बच्चे आपको वापस पलट के जवाब देते हैं तो? आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये समझना कि जो टॉकिंग होता है इसके 3 असूल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट असूल होता है लिसनिंग। तो जब हम बात करना शुरू कर देते हैं या टॉक बैक करना शुरू कर देते हैं विदाउट लिसनिंग, तो हमारी बात करने का ही वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि लिसनिंग और हियरिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। हियरिंग होता है जब हम सिर्फ सुनते हैं, और लिसनिंग होता है जब हम सुनने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अपना हम जवाब देते हैं। और क्योंकि ये ज्यादातर हम बिना रिस्पेक्ट के देते हैं, हमें भी रिस्पेक्ट बैक नहीं मिलती। सो टॉकिंग बैक विदाउट रिस्पेक्ट इज द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी जिंदगी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई आपको समझेगा नहीं क्योंकि आप उन्हें नहीं समझे हैं, और दूसरा क्योंकि आपने उन्हें रिस्पेक्ट दी, वो भी आपको या आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो आपसे बात कर रहा है पहले उसको होलिस्टिकली सुनिए, उसको आप समझिए, एक्नॉलेज कीजिए कि सिर्फ रिएक्ट करना या टॉक बैक करना सही नहीं है। सोच समझ के जब मैं रिस्पॉन्ड बैक करूंगा तो मेरा भी जो सोच है, मेरे भी जो विचार है, मेरी भी जो फील, वो बाकी लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर बच्चे सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उनको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, शायद उनके बड़े उन्हें भी ना सुने ना समझें। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे अपने से बड़ों को बहुत सोच समझकर जवाब दें, उनकी बात को बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ भी और समझे भी।
तो मिसेस सिंह, जैसे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बहुत जरूरी है बच्चे सुने समझें, उसके बाद रिप्लाई करें, उसके बाद जो भी वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उसके बाद करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी उनमें होती है, तो उनके अंदर वो पेशेंस लाना मुश्किल काम हो जाता है कि वो धैर्य से किसी को सुने, उन्हें समझ पाए? क्या ये काम मुश्किल लगता है? काम बड़ों के लिए मुश्किल है, बच्चों के लिए तो है ही, और ये बड़े ही सिखा सकते हैं उनको कि हाँ बेटा ऐसे नहीं, ऐसे आंसर दो, ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए गलत है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक्चुअली हर चीज के लिए हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को टीच करें, गाइड करें कि बेटा ये ठीक है, ये गलत है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज पेरेंट्स को ही टीच करना पड़ता है और करते हैं हम लोग। बिल्कुल, लेकिन काम जैसे कि मिसेस सिंह ने कहा बहुत मुश्किल है कि आप बच्चों के अंदर पेशेंस डाल पाए, उन्हें ये सिखा पाए कि किस तरीके से आराम से पेशेंस से किसी की बात सुननी है और उसके बाद जवाब देना है। लेकिन अगर बचपन में आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करते हैं। बड़े होकर जब भी वो कोई काम करेगा तो सोचेगा, समझेगा, उसके बाद आगे बढ़े। आप दोनों मुझे बताइए, घर में रूल्स हैं कोई किसी चीज के लिए? ओके, क्या रूल्स है? हम दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स है। क्या अलग अलग रूल्स है? पहले सृष्टि से पूछते हैं, आप बताइए। जैसे मम्मा ने पढ़ाई का अलग टाइम रखा हुआ है, खेलने का अलग रखा हुआ है, और ऐसे ब्रेक का भी अलग टाइम है। तो आपको लगता है अच्छे रूल्स है ये? ओके, और आप बताइए आपके लिए क्या रूल्स है? सेम ही, पर टाइमिंग अलग है। पर मुझे एक शिकायत है कि मम्मी हमें 2 घंटा पढ़ाती है पर खाली 1 ही घंटा देती है खेलने के लिए। अच्छा, 2 घंटे पढ़ाती है लेकिन 1 ही घंटे देती है। ओके, चलिए, मम्मा से ये शिकायत का जवाब हम लेंगे। लेकिन कितनी बार होता है कि आप तोड़ते हैं? ऑनेस्टली बताइए, वो 1 घंटा का 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, वो कितनी बार होता है? कभी कभी। तो चलिए, ये तो सूरज और सृष्टि ने बताया कि घर में क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से उन्हें फॉलो करते हैं, और जब वो फॉलो नहीं करते हैं तब क्या होता है। साथ ही में सूरज की कुछ कंप्लेंट्स भी हैं जो हम पूछेंगे, जानेंगे मिस्टर एंड मिसेस सिंह से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो रात में स्टोरी सुनाते हैं, हमारे साथ मजाक करते हैं और हमारे साथ ऐसे लेट के बातें करते हैं।